अग्नि 5 है, भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर। चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया इसकी रेंज में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास ऐसी एक भी मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान के पास है शाहीन 3। पाकिस्तान के पास यही सबसे खतरनाक मिसाइल है। इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये पूरा भारत भी इसकी जद में नहीं आता है। भारत की अग्नि 5 के आगे कहीं नहीं टिकती है। भारत के पास ब्रह्मोस है, दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। 400 से 700 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और 4939 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। बीच रास्ते में ही अपना डायरेक्शन यानी दिशा भी बदल सकती है। पाकिस्तान की है शाहीन 1, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। रेंज 750 से 1000 किलोमीटर। 2013 के बाद कोई परीक्षण इसका नहीं किया पाकिस्तान ने। भारत के पास K4 मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है ये। पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आता है। बीच रास्ते में दिशा बदलने में सक्षम है। इस टक्कर की कोई मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं। शाहीन 2 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये। रेंज इसकी 2500 किलोमीटर है। परमाणु हथियार ले जा सकती है अपने साथ। भारत के पास है पृथ्वी 3 बैलिस्टिक मिसाइल है ये। 750 किलोमीटर इसकी रेंज है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हमले के 25 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म। पाकिस्तान के पास बाबर है, मीडियम रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 900 किलोमीटर है। परमाणु वॉर हेड ले जाती है ये। भारत के पास है बराक 1, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। 16 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज है और 2469 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। पाकिस्तान के पास है गौरी, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। रेंज इसकी 1500 किलोमीटर है। 2015 में आखिरी बार इसे टेस्ट किया गया। तो मिसाइल की ताकत की तुलना में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा उन लोगों को, उन परिवार के लोगों को जिन्होंने अपनों को पहलगाम हमले में खोया था, क्योंकि इस जंग को भारत के जीतने के बाद सबसे ज्यादा सुकून उनके दिलों को मिला है। क्या कह रहे हैं वो? क्यों धन्यवाद, ये बहुत छोटे शब्द हैं। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के आतंकवादियों के 9 अड्डे खत्म किए थे, उनके लिए मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहती हूँ, मुझे अपने आर्म फोर्सेस पे, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी पे बहुत बहुत विश्वास है। एंड थैंक यू, आपने हमारे लिए ये बदला लिया। लड़ाई पहली बात तो आतंकवाद के खिलाफ है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देती है, तो पहली लड़ाई तो हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ की है। आतंकवाद के खिलाफ ही उन्होंने ये जंग छेड़ी थी और उसी वजह से आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जब तक आतंकवाद है तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। सेना के जवानों ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर घुस करके उनके आतंकियों के 9 अड्डे विध्वंस किए हैं और हमारे सेना ने बहादुरी पूर्वक ये कार्य किया है। और जो उन्होंने प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने हमारे देश में जो हमला करने की कोशिश की, उसको भी नाकाम किया हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने। अब इसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा। सरकार ने तो प्रतिशोध लेने का पूरा प्रतिशोध लिया ही है। आतंकियों के 9 अड्डे पाकिस्तान में जो थे उनको नष्ट करने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसके बाद सरकार की कार्रवाई कोई वहाँ के निर्दोष नागरिकों को मारने की नहीं थी, ना ही कोई हिंदू समाज का व्यक्ति चाहता है। हम लोग तो चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया हो, आतंकवादियों का सफाया हो। अब सुन रहे थे, सुनिए, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है वो भी कह रहे हैं कि भारत और भारत की मंशा और इच्छा पाकिस्तान में किसी आम नागरिक को मारने की नहीं थी। ये अब देखिए जरा, आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान को मारा, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन भारत ने अपनी रक्षा कैसे की, हमें आपको कैसे बचाया। ये जो हमले पाकिस्तान से आ रहे थे, इन्हें रोकना भारत के सामने चुनौती भी था और भारत की कोशिश भी थी कि भारत का कोई नागरिक जख्मी भी ना हो। इसलिए भारत का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था। और डिफेंस सिस्टम कौन कौन से थे? पहली तस्वीर देखिए, S-400 डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर लगा हुआ था। अकेले S-400 नहीं, ऐसे कई सिस्टम लगे हुए थे। एक S-400 उनमें से एक था। अगली तस्वीर देखिए, यह है बराक 8। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा था, यह भी बॉर्डर पर लगाया गया था। तीसरी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, स्पाइडर, यह भी एयर डिफेंस सिस्टम है, वही रक्षा प्रणाली जो सीमा पर पाकिस्तान के हमलों को रोक कर रही थी। अगली तस्वीर देखिए, आकाश डिफेंस सिस्टम, यह भी पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर रही थी। तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम था उसने बखूबी काम किया, अपनी ताकत